बच्चों, आपके स्क्रीन पर स्पर्श भाग 1 है, कक्षा 9 की पुस्तक है। ये मैं आपके हर कक्षा का जब शुरुआत करती हूँ तो बताती हूँ, ठीक है। अब आपके आगे पाठ सूची है, यानी कि कंटेंट है। कंटेंट बताने का अभिप्राय ये है बच्चों कि नए सिलेबस के अनुसार आपके कुछ अध्याय को काटा गया, जिसमें धीरंजन मालवीय का वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन, स्वामी आनंद के शुक्र तारे के समान, ये गदखंड के अंदर के आत्मीनामा को मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, परंतु नए सिलेबस के अनुसार इसे काट दिया गया है। इसलिए इसे आप अपने सिलेबस में हटाएंगे नहीं, प्रश्न इससे नहीं आएंगे, लेकिन ये सिलेबस में काट दिया गया है। उसके अलावा बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर की गीत अगीत, हरिवंश राय बच्चन का अग्निपथ और अरुण कमल के नए इलाके में, ये सारे अध्याय काट दिए गए हैं, जो कि नए सिलेबस के अनुसार नहीं आएंगे। नए इलाके में काट दिए गए, लेकिन खुशबू रचते हैं हाँ, ये आएंगे। अब बच्चों, मैं आपको इस नए पाठ्य सूची के आधार पर पाठ 3 शरद जोशी की तुम कब आओगे अतिथि पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर शरद जोशी का जीवन परिचय नजर आ रहा है। आशा है आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। शरद जोशी को हास्य और व्यंग का कवि माना जाता है, और बच्चों आप लोगों ने इस पर एक मूवी भी देखी होगी, जो कि अजय देवगन और परेश रावल इसके मुख्य कलाकार हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से एक अजनबी आपके घर पे आता है और जाने का नाम नहीं लेता है। तो उस समय ये क्या स्थिति होती है, अच्छा अतिथि कौन होता है, वह जो पहले अपने आने की सूचना देकर और 1-2 दिन में आके चला जाए। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसी व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर में बिना किसी पूर्व सूचना के चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनके टिके रहना मेजबान पर कितना भारी क्यों न पड़े। हास्य और व्यंग और लेखक की मजबूरी को दिखलाते हुए शरद जोशी जी ने तुम कब जाओगे अतिथि पाठ को लिखा है। बच्चों, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप भी इस कहानी को बहुत मज़े लेंगे और आपको भी इसे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तुम कब जाओगे अतिथि बच्चों, ये कहानी है जिसके अंतर्गत लेखक के यहाँ उनके मित्र आते हैं। जब कोई मित्र किसी के यहाँ आता है तो सब लोग बड़े खुश होते हैं। व्यंजन तरह तरह के बनाए जाते हैं, थाली में 4 पकवान बनाए जाते हैं और अतिथि को एक विशेष होने की फीलिंग कराई जाती है। जब लेखक के मित्र आते हैं तो लेखक भी उनके आवाभगत में कोई कमी नहीं करते हैं और पूरे सम्मान के साथ लेखक अपने मित्र का स्वागत करते हैं। परंतु मित्र जब आ जाते हैं उसके बाद शानदार मेहमानबाजी उनकी की जाती है। लेखक को लगता है कि वो उन्हें रुकने का आग्रह करेंगे, एक अच्छी अतिथि की तरह वो बात को नहीं मानेंगे और चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। अतिथि अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में बने रहें और लेखक जो हैं उनके स्वागत सत्कार में लगे रहें। किसी भावहीन विदाई का क्षण आते आते रह गया। तीसरे दिन सुबह लेखक के दोस्त उनसे कहते हैं कि भैया मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात लेखक के लिए बड़ा मार्मिक था। इसका मतलब ये था कि यानी कि अब और लेखक के मित्र रुकेंगे। पहली बार उन्हें अतिथि देवता नहीं लगा, बल्कि कुछ अंशों में वो राक्षस नज़र आने लगा। बोले किसी लॉन्ड्री में मेरे कपड़े धोआ। लेखक बड़े आश्चर्य से अपने मित्र की ओर देखते हैं। लेखक की पत्नी पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि लॉन्ड्री में कपड़ा देने। अचानक लेखक की पत्नी की आंखें और लेखक की आंखें एक दूसरे से मिल जाती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये जो अतिथि हैं अब यहाँ से जाने का नाम नहीं लेंगे। लेखक की पत्नी की आशंका बिल्कुल गलत नहीं थी। लॉन्ड्री से कपड़े भी धुल कर चले आए, चादर पर चादर बदल दी गई, लेकिन लेखक के मित्र ने जाने का नाम नहीं लिया। मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ती चली गई।
ठहाकों के गुब्बारे जो थे वो अब बंद होते चले गए। ड्राइंग रूम में चुपचाप लेखक अपने उपन्यास के पन्ने पलट रहे होते हैं और एक एक दिन एक एक विषय आगे बढ़ता जा रहा था। अब ना तो किसी परिवार, बच्चे, नौकरी या किसी पुराने मित्र के बारे में बात हो रही थी और ना ही किसी पुराने महिला मित्रों के बारे में बात हो रही थी। भावनाएं गालियों का रूप ले रही थी और अंदर ही अंदर बस एक ही सवाल आ रहा था कि अतिथि तुम कब जाओगे। जिस भोजन में 4 तरह के व्यंजन परोसे जा रहे थे, एक पत्नी ने पूछा कि भैया कब, धीरे से पूछा, खिचड़ी बना देते हैं। लेखक कहते हैं बिल्कुल बना दो। सत्कार की उष्मा समाप्त हो चुकी थी। डिनर में अब खिचड़ी आ गया था। अब भी अगर अतिथि तुम जाओगे नहीं तो अब एक ही रास्ता बचा था, या तो तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर बस चलता तो लोग दूसरे से यही कहते कि तुम भैया अब अपने बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से, यानी कि एक तरह से मेरे घर से गेट आउट हो जाओ। अपने खर्राटों से एक रात गुंजयमान करने के बाद कल की किरण जो निकलेगी वो तुम्हारे 5वें दिन को मेरे घर में आने की सूचना होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर सम्मान पूर्वक लौट जाओगे। लेखक कहते हैं कि तुम मेरी सहनशीलता की परीक्षा अब मत लो, क्योंकि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी एक मनुष्य हूँ, कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता भी दर्शन देकर लौट जाता है, तुम भी लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे से पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। यानी कि अब परिणाम ये आया है कि सुबह की किरण के साथ अतिथि को जबरदस्ती उसके घर वापस भेज दिया जाएगा। आशा है बच्चों आपने इस कहानी को अच्छी तरह से समझा होगा। आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ रहा है, ये भी पूरा प्रश्न है, इसके अलावा ये सारे प्रश्न हैं और आखिर में ये शब्दार्थ है जिसे आपको अच्छी तरह से लिखना है। बच्चों अगले क्लास में मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको लिख करके दूंगी। धन्यवाद।